अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं बाबर अली और आप देख रहे हैं बी ए टेक चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग घर बैठे आसानी से कुछ आर्टिकल्स लिखकर, कुछ आर्टिकल्स के भी बल्कि कुछ पार्ट्स लिखकर आसानी से कुछ घंटों में $100 कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत आसान तरीका है। मैं आपको आज उसकी वेबसाइट भी बताऊँगा जहाँ आप जाकर ये काम कर सकते हैं और उसकी पूरी डिटेल भी बताऊँगा। वीडियो को कंप्लीट देखें, तभी आपको सही से समझ आएगी कि आपने वर्क किस तरह करना है। मैं भी आपको इसका वर्क करने का मेथड भी बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस वेबसाइट से आप आसानी से $100 तक कमा सकते हैं। तो आपने जाना है गूगल में जाने के बाद आपने लिखना है लिस्ट वर्स। जैसे ही आप लिखेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये फर्स्ट वाली वेबसाइट जो है, इसको आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। देखिए, ये एक वेबसाइट है। इसमें करना क्या होता है, इसमें करना ये होता है कि आपने आर्टिकल लिख कर देने होते हैं इसमें, और वो जब उस आर्टिकल, आपके लिखे हुए आर्टिकल्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं, मींस के उनको ये आर्टिकल अच्छा लगता है, तो वो आपको $100 ईजीली आपके डायरेक्ट अकाउंट में भेज देते हैं। ठीक है, जो आप अकाउंट देंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि अगर आप मुझे कमेंट करके कहेंगे तो मैं आपको उसका मेथड भी बताऊंगा। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। पहले हम देख लेते हैं कि किस तरह से हमने राइटिंग करनी है और गेट पेड करना है। अच्छा देखें, इसमें ये इसकी शर्तें हैं, तो यहाँ पहले देखें कि आप किस किस टॉपिक के ऊपर लिखना चाहते हैं, या आपको आर्टिकल लिखने में ज़्यादा आसानी होती है। ये बहुत सारे यहाँ ऊपर दिए गए हैं कि आप किस किस टॉपिक के ऊपर। असल में मेरा गला ख़राब है तो इस वजह से थोड़ा बोलने में मुश्किल हो रही है। तो देखें ज़रा, ये टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, इनमें सब टॉपिक्स भी आ जाते हैं कि जैसे ही आप इनके ऊपर क्लिक करेंगे तो इनके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स आ जाते हैं कि आप वहाँ से आइडिया ले सकते हैं कि हमने किस तरह से लिखना होता है। ठीक है, यहाँ एंटरटेनमेंट में बहुत सारे आ चुके हैं कि आप एंटरटेनमेंट के ऊपर, गेमिंग के ऊपर, मूवीज़ एंड टीवीज़, म्यूज़िक, कल्चर वगैरह के ऊपर अगर आर्टिकल लिख कर उनको देते हैं तो वो अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो बहुत आसानी से आपको जो है वो $100 एक ही दिन में आप ले सकते हैं, अगर एक ही दिन में सारा लिख सकते हैं तो यहाँ जनरल नॉलेज, बुक्स, फैक्ट्स, हिस्ट्री, मिसलिनियस, ये सब कुछ आप इनके ऊपर लिख सकते हैं। लाइफस्टाइल के ऊपर लिख सकते हैं, फूड्स के ऊपर, हेल्थ के ऊपर आप आर्टिकल्स लिख कर दे सकते हैं, स्पोर्ट्स के ऊपर, ट्रैवलिंग के ऊपर, जिस चीज़ का आपको शौक़ है। अब यहाँ एनिमल्स, ह्यूमंस, आवर वर्ल्ड, स्पेस, टेक्नोलॉजी, मीन्स के हर वो टॉपिक जिसके ऊपर आप आसानी से अपनी पसंद का आर्टिकल लिखें और उनको भेज दें। तो यहाँ पे उसकी डिटेल भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आपको $100 तो ईजीली, बल्कि यहाँ लिखा हुआ है, देखें ज़रा, पहले ये पढ़ लेते हैं। गेट पेड $100। डू यू वांट टू अर्न मनी ऑनलाइन? अगर आप ऑनलाइन मनी अर्न करना चाहते हैं तो क्या करें जी आप। वी विल पे $100 फॉर योर एफर्ट, यू डोंट नीड टू बी एक्सपर्ट। यानी कि इसमें एक्सपर्ट होना ज़रूरी नहीं है, कोई आपको इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी आती हो, ये भी इसका ज़रूरी नहीं है। करना क्या आपने, यू राइट यूर लिस्ट 10 आइटम्स पर लिस्ट मिनिमम। देखें, आपने लिस्ट भेजनी है, जिस लिस्ट में, यानी कि एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट में आपने करना क्या है कि 10 टॉपिक्स होने चाहिए आपके पास। 10 टॉपिक्स के बाद आपने इजीली जो है वो उसमें एक लिस्ट के अंदर आपके 10 टॉपिक होने चाहिए। आप 10 टॉपिक सोचें, उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा आर्टिकल लिख कर उनको सेंड कर दें। अगर वो एक्सेप्ट करेंगे एंड सेंड यू $100 बाय पेपाल, डोंट हैव एन अकाउंट। अगर आपके पास अकाउंट पेपाल का नहीं है तो फिर वो आपको किसी दूसरे मेथड के ज़रिए पे नहीं करेंगे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो पेपाल अकाउंट होना ज़रूरी है। अब देखें, जिनके ऊपर, जिनका पेपाल अकाउंट नहीं है, या जिन कंट्रीज़ में ये बैन है, या अभी तक जिन कंट्रीज़ में नहीं आया, तो वो तो ये काम नहीं कर सकते। मैंने पाकिस्तानी के लिए बनाई है, लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानियों ने भी पेपाल के अकाउंट बनाए हुए हैं, तो ये वाला वर्क कर सकते हैं ईज़िली। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाएगा तो वो, अगर आपका आर्टिकल या लिस्ट जो आप भेज रहे हैं वो अगर आपका एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो कहेंगे, आपको एक मैसेज आएगा उनकी तरफ से, वी रिप्लाई एंड सेड सॉरी इट इज़ नॉट
सॉर्ट ऑफ थिंग आवर रीडर्स विल लव, यानी कि हमारे पास जो भी ट्रैफिक आती है वो ये नहीं पढ़ना चाहते जो आपने लिखा है। अगर वो एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो आपको लिख देंगे, जस्ट रिमेंबर यूर लिस्ट शुड बी एट लीस्ट 1 और 2 पैराग्राफ्स पर एंट्री। देखें, जो आप एक लिस्ट के अंदर 10 टॉपिक्स लिखेंगे, उन टॉपिक्स के ऊपर आपने बस थोड़ा थोड़ा एक एक पैराग्राफ या 2 लाइंस आपने लिखनी है, 2 पैराग्राफ या 1 पैराग्राफ आपने एंटर करना है, ठीक है। तो अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं आपके आर्टिकल को, तो वो कहेंगे आपको, ग्रेट, वी विल पब्लिश इट एंड सेंड यू $100 बाय पेपाल, ठीक है। तो ये आसान है, मुश्किल नहीं है। देखें, आप वैसे भी तो बहुत सारे वेबसाइट्स के ऊपर काम करते हैं, वहाँ पे आप पहले प्रपोजल देते हैं, तो आप डायरेक्ट एक अच्छा सा आर्टिकल लिखकर जिसमें तकरीबन एक लिस्ट के अंदर 10 टॉपिक्स हों, तो आप इनको सेंड कर दें। जैसे ही आप लोग इसको सेंड करेंगे, अगर उनको ये अच्छा लगेगा, आप अपना बेस्ट दें। बेस्ट से मुराद ये है कि उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सेंटेंस बहुत अच्छे से जो है आपने स्ट्रक्चर करने हैं। तो आप उनको ये भेजें। अगर उनको अच्छा लगेगा, तो उन्होंने ये भी बताया कि अगर आइदर यू विन, योर लिस्ट विल बी रीड बाय अस एंड रिव्यूड एंड इट्स अमेजिंग, इट विल अपेयर ऑन द फ्रंट पेज ऑफ लिस्ट वर्स टू बी रीड बाय द मिलियंस ऑफ पीपल अ मंथ। देखें, वो कह रहा है कि अगर आपका आर्टिकल या आपकी लिस्ट जो होगी बहुत अच्छी होगी, हमें ज़्यादा अच्छी लगी, तो हम क्या करेंगे, उसको अपने वेबसाइट के फर्स्ट पेज के ऊपर लगाएंगे उसे, जिसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल जो उसको रीड करेंगे, और फिर आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, फिर आपको $100 नहीं, बहुत हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स आपको सेंड कर सकते हैं ये, ठीक है। दूसरे में आगे के रूल्स इसके क्या हैं। रूल्स में ये आ जाता है कि देखें, डोंट स्टील अदर पीपल्स स्टफ, मतलब दूसरे लोगों का जो आपने आर्टिकल है या वर्डिंग है, वो आपने कॉपी पेस्ट नहीं करनी है, ठीक है। अगर आपको देखें, हम कोई भी काम करते हैं, हमें कोई ना कोई सैंपल चाहिए होता है, तो आप यहाँ से गाइडलाइन ले सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये मेरे पास ऑलरेडी वैसे डाउनलोड था, तो फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने आर्टिकल लिखना कैसे है, या उन्होंने गाइडलाइन दी हुई है, तो इजी हो जाएगा ना हमारे लिए लिखना, उसको देखकर फॉलो करना। देखें, यहाँ लिस्ट वर्स ऑथर्स गाइड, ये गाइड दी हुई है। पहले आपने कंटेंट बनाने हैं, यहाँ थोड़ा सा इंट्रो दे देना है, या फिर ना दें आपने डायरेक्टली कंटेंट बनाना है, ठीक है। कंटेंट में ये आपने लिस्ट दे देनी है। देखें, यहाँ 1 से, वैसे उन्होंने दे दिया 14 तक, आपने 10 तक देनी थी ना, आपने 10 तक देनी है, ठीक है। कंटेंट देना है। कंटेंट देने के बाद उनको एक एक को आपने थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करते जाना है। प्लेजियरिज्म आ गया, क्वालिटी कंटेंट, कंटेंट फ्रेमिंग। अब दूसरा सेकंड ये आ गया, पॉपुलर कंटेंट, ठीक है। वो आपको ये गाइड कर रहा है कि आपने किस तरह से लिखना है, क्या करना है, और कैसा होना चाहिए। आर्टिकल यूनिक होना चाहिए, प्लेजियरिज्म फ्री होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, ज़्यादा मुश्किल वर्डिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और रिमार्केबिलिटी होनी चाहिए, उसमें फैक्ट्स होने चाहिए। ये ना हो कि हाँ, उसमें सोर्सेज दें। सोर्सेज से मुराद कि मैंने, अगर आपने कहीं से कोई वर्डिंग ली है या कहीं से कोई कॉन्सेप्ट ली है, तो आप वहाँ का सोर्स बताएं कि हमने फ़लाँ जगह से ये चीज़ ली है, किसी न्यूज़पेपर से ली है या वेबसाइट से ली है, ठीक है। विकीपीडिया, डेफिनेटली डोंट यूज़ विकीपीडिया, आपने विकीपीडिया यूज़ नहीं करना। न्यूज़पेपर या कोई वेबसाइट अच्छी जो है, वहाँ से आप ले सकते हैं, लेकिन आपने उसको मेंशन करना है। जैसे अब यहाँ पे सम सोर्सेज आर ऑलवेज ऑफ लिमिट्स, ये बहुत सारी आप इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं कि ये जो वेबसाइट्स हैं या ये जो सोर्सेज हैं, इनमें बहुत सारे लिमिट्स हैं। किस बात के लिए कि आप ये देखिए, about.com, यहाँ से भी बहुत सारे लोग जो है वो डाटा कलेक्ट करते हैं अपने आर्टिकल्स के लिए। तो या आप इजीली कर सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं। हाँ, ये याद रखिएगा कि अगर आपने मेंशन ना किया कि मैंने ये सोर्स से लिया, और उन्होंने अपने चेकर टूल्स उनके पास होते हैं, तो वो चेक कर लेंगे, तो उनको पता चल गया, तो फिर आप जो है ना, आपका आर्टिकल जो है वो बैन कर दिया जाएगा, फिर आप आर्टिकल भी सेंड नहीं कर पाएंगे। ह्यूमर होना चाहिए, आर्थर्स वॉइस, अगर आप वॉइस भी उसमें शामिल करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ, यू डोंट नीड टू राइट लाइक
यू आर राइटिंग एन ऐसे, ऐसे बिल्कुल नहीं लिखना, ऐसे की तरह इतना लंबा नहीं कर देना जैसे हम ऐसे पढ़ते हैं, उसमें इधर उधर की डिटेल भी होती है, तो आपने टू द पॉइंट बात करनी है। उसके बाद बट यू डोंट मेंटेन अ हाई स्टैंडर्ड, लेकिन हाई स्टैंडर्ड भी होना चाहिए, ठीक है। प्रेफरेंसेस में रेफरेंसेस देने हैं, जहाँ से आपने ये मतलब रेफरेंस वगैरह तो आप जानते ही होंगे कि रेफरेंस किसी बुक से लिया है तो बुक का रेफरेंस दे देना है, ठीक है। किसी न्यूज़पेपर से तो न्यूज़पेपर का देना है, कहीं से भी कोई भी आथर किसी भी आथर की गाइडलाइन ली है तो उसका आप रेफरेंस दे सकती हैं। प्रोफिनिटी और डेमोग्राफिक्स होना चाहिए, जनरल एडिशन इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए, तो ये बहुत सारा आप पढ़ सकते हैं। रीडिंग इसको मैं कट कर देता हूँ। उसके बाद हम आ जाते हैं जी आप Oh, and there is one more thing. If you have a blog, ट्विटर अकाउंट और a book you want to promote, mention it. देखें, अगर आपका कोई ब्लॉग है, वेबसाइट है, आपके ट्विटर अकाउंट है, कुछ भी है, तो आप उसको इजीली इसमें उसको प्रमोट करना चाहते हैं, उसको मेंशन करना चाहते हैं, तो आप इस फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देंगे। सबमिशंस फॉर्म ये फिल करके आपने उनको सेंड कर देना है, ठीक है। अगर आप ये सबमिशन फॉर्म जो है फिल करवाने की गाइडलाइन लेना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद पिक्चर्स एंड वीडियोस, देखिए इसमें पिक्चर्स और वीडियोस पुट करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ दिया हुआ है जस्ट इंक्लूड अ लिंक टू द यूट्यूब पेज और URL ऑफ द पिक्चर यू लाइक टू। देखिए, आप अपने आर्टिकल आपने लिखा, उसमें आप URL सिर्फ, आपने वीडियो नहीं लगानी है, अपने आर्टिकल के अंदर कोई पिक्चर नहीं लगानी है। अगर आप ज़्यादा चाहते हैं तो आप वहाँ पे सिर्फ एक लिंक दे सकते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद रेडी टू स्टार्ट, अगर आप ये काम करना स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, सबमिशन फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना है, फॉर्म फिल करना है, सबमिट कर देना और आप राइटिंग स्टार्ट कर सकती हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरा चैनल जो है वो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।